वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज़ की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे, कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 3 होते हैं, ऑप्शन बी है 4 होते हैं, ऑप्शन सी है 5 या फिर ऑप्शन डी है 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। 87वां क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 3 वर्ष का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आएगा वही उसकी पदावधि होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संचालन का जो अधीक्षण है, निदेशन है और नियंत्रण है, ये चुनाव आयोग करता है, निर्वाचन आयोग करता है। और ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली भी ये तैयार करता है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। तो संविधान में इनकी अर्हता या इनकी योग्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। कन्फ्यूज़न दूर हो गया। किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? तो संसद के द्वारा विधि बनाई गई उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, इनकी की जाती है नियुक्ति। ठीक है, हो गया कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है? ऑप्शन ए है पार्ट 14, ऑप्शन बी है पार्ट 10, ऑप्शन सी है पार्ट 15 और ऑप्शन डी है पार्ट 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्ट 15 में। 89वां क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 साल की आयु तक होता है, जबकि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल किस आयु तक होता है ये बताना है। 65 साल, ऑप्शन बी है 62 साल, ऑप्शन सी है 60 साल या फिर ऑप्शन डी है 63 साल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 ईयर्स। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त सभी का कार्यकाल होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है, EVM का इस्तेमाल करके भारत में पहली बार 1982 में किस विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले ऑप्शन ए, केरल में हुआ था। 91वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए? ऑप्शन ए है 16 राज्य, ऑप्शन बी है 15 राज्य, ऑप्शन सी है 14 राज्य और ऑप्शन डी है 18 राज्य।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 राज्य। टोटल 14 स्टेट्स बनाए गए थे और ये मैंने शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है, आप शॉर्ट्स वीडियो भी जरूर देखा कीजिए। 92nd क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? पहला है भाग 4 में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, सेकंड है भाग 15 में निर्वाचन है, थर्ड है भाग 18 में आपातकालीन उपबंध हैं और चौथा है भाग 20 में राजभाषा है। इनमें से कौन से हैं जो करेक्टली मैच्ड दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो मूल कर्तव्य है ये पार्ट 4A में है, ना कि भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, तो ये तो गलत हो गया। भाग 15 में निर्वाचन है, सही दिया गया है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं, लेकिन जो राजभाषा है भाग 17 में दी गई है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 और 3। 93rd क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है इनमें से। पहला ऑप्शन है भारतीय नागरिक होना चाहिए, बी है 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, सी है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ऑप्शन डी लाभ का पद धारण न करता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। ये राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है, बाकी सारी हैं, उन्हें आप लर्न कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। 94th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से, या ऑप्शन डी विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है आर्टिकल 123 में, जबकि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है आर्टिकल 213 में। 95th क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक गण में शामिल हैं। ऑप्शन ए है केवल राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी है केवल लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में ऑप्शन डी करेक्ट है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होने चाहिए, चाहे वे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। 96 क्वेश्चन है, राज्यपाल के संवैधानिक पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है एक व्यक्ति को अधिकतम 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन बी संविधान किसी विशेष राज्य के निवासी व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल बनने से रोकता है, सी है संविधान राज्यपाल को हटाने के लिए कोई आधार नहीं देता है, और डी है राज्यपाल मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान राज्यपाल को हटाने के लिए कोई आधार नहीं देता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 97th क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शन ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 98th क्वेश्चन है, संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन होती है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति संसदीय समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है। 99th क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 25। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कुल 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए केवल लोकसभा के, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा के, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। 101st क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 3 साल और ऑप्शन डी है 4 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और इसमें सदस्य कहाँ से होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा के, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं। 103rd क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें सदस्य कहाँ से होंगे? ऑप्शन ए लोकसभा से, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा से, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों से, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा पंचायत में सभी सीटें भरी जाएंगी? ऑप्शन ए 243C, ऑप्शन बी है 243B, ऑप्शन सी 243D या फिर ऑप्शन डी 243A। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 243C में। 105th क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी 1965 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए पॉलिटी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आसानी से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ। ज्ञान सर कूपन कोड है, जरूर अप्लाई करके आप 20% का डिस्काउंट प्राप्त कर लें। और कोर्स आप जो ज्वाइन करेंगे उसमें पूरी डिटेल दी गई है, पूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स है, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती पेड क्विज के साथ, टेस्ट सीरीज़ हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए। आप अगर कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, उससे भी आपकी प्रिपरेशन आसानी से हो सकती है। अगर कोई जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हैं, आप उनमें से कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और न्यू इनिशिएटिव ये है कि अब आप लोग अगर UPP की प्रिपरेशन के लिए कहीं से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी SCS के ऐप पर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।